एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करें। जिंदगी और मौत को कुछ नहीं पता, क्योंकि कब्रिस्तान के बाहर ये नहीं लिखा हुआ कि 80 के बाद ही आओगे। ये देखो, मैं ये कहना चाहता हूं, एक बात और कहना चाहता हूं, इतना तो लड़के पूरा साल नहीं पढ़ते जितना लड़कियां स्कूल की वैन और रक्शे में बैठकर पढ़ लेती वैसे ये कहते हैं कि अगर इंसान की किस्मत ही खराब हो, हाँ, तो गले में तावीज क्या, तावीज देने वाला पीर ही क्यों ना डाल लो, बात नहीं बनती। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया। तकलीफ तो लोगों को तब हुई जब मैं जी गया। कि मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था। मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था। मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था। इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं था। मेरी बेगम कह रही है आप शादी से पहले जो मुझसे ट्रीट करते थे अब वो आप नहीं करते। हाँ। मैंने गाड़ी निकाली, बेगम को बिठाया, रेस्टोरेंट लेके गया, खूब खाना खिलाया, गप्पे मारी, फिर आइसक्रीम भी खिलाई और उसके बाप के घर छोड़ के आ गया। मैं तो कहता हूं दोस्त जो है ना वो नस्ली रखना चाहिए, क्योंकि बकरी जो है ना सूखी घास खा के मीठा दूध देती है, और सांप जो है मीठा दूध पी के भी डस लेता है। इश्क वो हादसा है। इश्क वो हादसा है। इश्क वो हादसा है जो अनापरस्त इंसान को फकीर बना देता है। औरत में ये क्वालिटी होती है कि वो हालात के हिसाब से अपने वालिदैन का बेटा भी बन सकती है और अपनी औलाद का बाप भी बन सकती है। मेरा एक दोस्त जो है ना वो शॉपिंग मॉल में अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जा रहा था। हाँ, मैं गया, मैंने कहा यार इतने अरसे बाद भी इतनी मोहब्बत। कहने का कौन सी मोहब्बत, हाथ छोड़ता हूँ दुकान में घुस जाती है। इंसान की असल ताकत वजन उठाना नहीं है, इंसान की असल ताकत फजर में अपने ऊपर से कंबल उठाना है। वो कौन सा थप्पड़ है जब किसी को लगता है तो ना उसका दर्द होता है ना उसका बुरा लगता है। कौन सा थप्पड़? जो माँ मारती है। ये बात सही कि लोगों से ताल्लुकात जो है वो आपको गुलाम बना देते हैं, इसलिए आप जितने तन्हा हैं उतने ज्यादा आजाद हैं। मैं तो कहता हूँ कि दोस्ती हमेशा गरीबों से रखो। दोस्ती हमेशा गरीबों से दोस्ती हमेशा गरीबों से रखो, क्योंकि जनाजा गरीबों ने उठाना होता है। अमीर आदमी तो सिविक में बैठ के डायरेक्ट कब्रिस्तान पहुंच जाता है। अच्छा सलमान भाई, ये बात सही है कि सच्चाई जो है हमारे माशरे में तवाइफ की तरह है। वाह वाह। जिसके तलबगार तो सब है लेकिन तरफदार कोई नहीं है। नींद आएगी तो इस कदर सोएंगे, हमें जगाने के लिए लोग रोएंगे। मैं आपको पता, मोहब्बत में गलत फहमियां भी होती है। हाँ। चाहे लड़के की तरफ से हो चाहे लड़की की तरफ से हो। अभी लड़का मुझे कह रहा बरकत भाई मैं रोजाना एसी की हवा खाने एटीएम जाता था, पर वो पगली पैसे वाला समझकर सेट हो गई। कहते हैं कि मर्द तब तक औरत से अपना लहजा नहीं बदलता, मर्द तब तक औरत से अपना लहजा नहीं बदलता जब तक औरत अपने लहजे में मर्द बनने की कोशिश ना करे। आगे आप देखिएगा जो हालात चल रहे हैं ना, बीवियां जो है ना शौहरों से इस तरह लड़ेंगी कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी कि तुम्हारी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की मैंने। कहते हैं कि रोजगार की फिक्र मर्द की जवानी का बेहतरीन हिस्सा खा जाती है। ये एक हफ्ते स्कूल नहीं गया। हाँ। टीचर ने कहा तुम एक हफ्ते से स्कूल क्यों नहीं आया? कहने लगा मैं बीमार था। टीचर नहीं ठीक है, कल दवाइयों की पर्ची लेकर आना। ये क्या कह रहा है? नहीं मैंने दम करवाया था। हाँ। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो। अपने बारे में न किसी पीर से पूछो न किसी फकीर से पूछो। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो और अपने ज़मीर से पूछो। मुझको रखा छाँव में, मुझे रखा छाँव में, मुझको रखा छाँव में और खुद जलता रहा धूप में। वाह वाह। मुझको रखा छाँव में, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता बाप के रूप में। वाह। टीचर बच्चे से कह रहा है कि दूसरों के काम आना ही इंसानियत है। हैं? तो बच्चा कह रहा है ये एग्जाम के दिनों में ना आप खुद इंसान बनते ना हमें बनने देते। बात सच है कि वालिदैन भी उस बच्चे को पसंद की शादी करने की इजाजत देते हैं जिस पर उन्हें पूरा यकीन होता है कि इसे कोई पसंद नहीं करेगा।
हारना सीखो ताकि तुम्हें जीतने का तरीका आ सके। जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, जिसकी गलतियों को भुलाकर मैंने हर बार रिश्ता निभाया, उसी ने मुझे हर बार फालतू होने का एहसास दिलाया। आज के दौर की शादियों में सर क्या हो रहा है अपना अदनान भाई, आजकल की शादियों में तो हक महर भी डॉलर के हिसाब से तय हो रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे लड़की अक़वाम मुत्तहिदा से मंगवा रहे हो। शादी में मुझे याद आया तो एक शौहर अपनी बीवी से कह लेगा तुम इतना काम करती हो, रोजाना थक जाती हो, क्यों ना हम कोई काम वाली रख लें। बीवी ने कहा मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, पहले मैं इस घर में काम वाली थी। वो इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, अगर वो मुखलिस नहीं है ना तो वो कचरा है। ये जो इल्जाम लगाते हैं ना कि मर्द अगर जिस्म के हविस के पुजारी हैं, हाँ। तो तारीख गवाह है कि औरत ने भी आज तक किसी ख्वाजा सरा से इश्क नहीं किया। भाई तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है, तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है, तू साथ है मेरे तो मेरा जहां आबाद है। कह दो अपने पापा से कि यही तुम्हारा दामाद है। मैं तो कहता हूँ खुश्क सर्दी का जुकाम और रिश्तेदारों की जुबान जब भी चलती है ना तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। वाह। अच्छे दिन के इंतजार में सारी जिंदगी गुजर जाती है, फिर बाद में एहसास होता है यार जो गुजर गए वही अच्छे दिन थे। कहते हैं कि मोहब्बत की कमाल बात पता है क्या है? क्या? ये घटिया लोगों से भी हो जाती है। हमारे माशरे का एक कड़वा सच बताने जा रहा हूं। इट्स अ वेरी लॉजिकल पॉइंट। दामाद अच्छे हैं क्योंकि बेटी को खुश रखते हैं, बेटा बुरा है क्योंकि बहू को खुश रखता है। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत क्या है कि हमारे माशरे में जिसकी पसंद की शादी हो उसके 2 से 3 बच्चे होते हैं, और जिसकी पसंद की शादी ना हो उसके 8 से 9 बच्चे होते हैं। अब समझ नहीं आता ये गुस्सा निकालते हैं या प्यार करते हैं। जनरल बात कह रहा हूँ। सर्दियों में मैंने एक चीज नोट की है, सर्दियों में कुछ लड़कियों के चेहरे पर मेकअप ऐसे दिखाई देता है जैसे ठंडे सालन पर घी की तरी जमी होती है। मेरे दोस्त की सास के कमरे में सांप घुस गया और बगैर डसे वापस आ गया। दोस्त ने सांप को गुद्दी से पकड़ लिया और पता है क्या बोला? कहने लगा ओए डसा क्यों नहीं? तो सांप कहने लगा मैं डसने थोड़ी गया था, जहर भरवाने गया था। आप ये देखो कानून की बात की, आप ये देखो यार मेरे मुल्क का जो कानून है ऐसा कानून दुनिया में नहीं है। नहीं आप लिख कर ले लो। आप देखो जज कह रहा है मुजरिम से तुम पर मोटरसाइकिल चोरी होने का इल्जाम साबित नहीं हुआ इसलिए ये अदालत तुम्हें छोड़ रही है। मुजरिम कह रहा है अच्छा तो फिर मैं क्या करूं, मोटरसाइकिल रख लूं या वापस कर दूं? छोटे बन के रहो, छोटे बन के रहो, छोटे बन के रहो तो बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी। बड़े होने में तो माँ भी गोद से उतार देती है। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, अब तो हर लड़का शबाना लगता है। जिंदगी की जंग जितनी ज्यादा सख्त होगी, जिंदगी की जंग जितनी ज्यादा सख्त होगी, फतह भी उतनी ही शानदार होगी। मैंने महंगे कपड़ों में घटिया लोग और सस्ते कपड़ों में महंगे लोग देखे हैं। पाकिस्तानी एक कहावत भी है क्या? जब कुत्ता हो तो पत्थर नजर नहीं आता और जब पत्थर हो तो कुत्ता नजर नहीं आता। क्या आप इस बात को मानते हैं, आप इस बात पे बिलीव करती हैं? इट्स अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन। क्या ये बात सच है कि मर्दों से ज्यादा औरतों को अपनी मूंछों की फिक्र होती है? कुछ बच्चे इतने क्यूट होते हैं कि उनको देखते ही उनकी मम्मी को भी देखने को दिल करता है। जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए, जिंदगी में ये हुनर भी आजमाना चाहिए। अगर जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। तुम नाराज से लगते हो, कोई तरकीब बताओ मनाने की। हम जिंदगी अमानत रख देंगे, तुम कीमत बताओ मुस्कुराने की। तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, तेरे संग यारा, बेड़ा गर्क हमारा।
मैंने अपनी बीवी से कहा, मैंने कहा मैं दूसरी शादी कर लूं? कह रही कर लो। इजाजत दे दी, कह रही कर लो। मैंने कहा वाकई कर लूं? कह रही हाँ कर लो। मैंने कहा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? कह रही नहीं। मैंने कहा अच्छा मेरी शादी पे क्या पहन के आओगी? कह रही खुद कुछ जैकेट। हम ऐसे माशरे में रहते हैं जहां एक लड़की ससुराल वालों के मियार पर उतरते उतरते कब्र में उतर जाती है। हमारे यहाँ जेलिसी की इंतहा क्या है, एक बंदा मर गया, लोग नीचे टेंशन में घूम रहे, अब यार कहीं जन्नत में ना चला जाए। अरे सनी लियोनी की बात हो रही है। सनी लियोनी आप यकीन करो जूसर मशीन चला रही थी। उसकी अम्मी कह रही है बेटा जूस बना रही हो? वो कह रही नहीं अम्मी 1-2 दिन के कपड़े थे, मैंने सोचा इसी में धो लो। कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो। कमजोर लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, ऊपर वाला ताकतवर लोगों से आपकी इज्जत करवाना शुरू कर देगा। कुछ रिश्ते जो है ना वो किराए के मकान की तरह होते हैं। जितना मर्जी चमका लो, सजा लो, उनका ख्याल रखो, लेकिन वो कभी भी आपके नहीं होते। घटिया आदमी। मैंने इनसे कहा माँ बाप के बगैर घर क्या है? ये क्या कह रहे हैं? कह रहे गर्लफ्रेंड को बुलाने की बेहतरीन जगह। मैं तो रोजाना रात को 11 बजे के बाद ये सोचता हूँ कि शादीशुदा लोगों का एक राउंड तो कंप्लीट हो गया होगा। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जिंदगी उस अजान से शुरू होती है, जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान दी जाती है। जिंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज पे खत्म होती है जिसकी अजान नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि लोगों को अपने दुख सुनाने से दिल हल्का नहीं होता, तो बल्कि दिल हल्का उस वक्त होता है जब सुनने वाला ये बोले अरे मेरा भी यही हाल है। महंगाई इतनी हो गई है, सीमेंट की बोरी 1200 रुपए की मिल रही है, आटे की बोरी 7200 रुपए की मिल रही है। वाह वाह वाह। मैं तो कह रहा हूँ आप आटे की जगह सीमेंट इस्तेमाल करें, मजबूत कौम पैदा हो। आपका पड़ोसी किसी भी मसलक किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता है, उसका हिसाब उसको खुद अल्लाह ताला को देना है, लेकिन अगर आपका पड़ोसी भूखा मर गया तो उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। पता है क्या, पैसे इंसान के कपड़े बदल सकता है, औकात नहीं। अब आप देखो कितनी कमाल बात है। मोमबत्ती को आखिर में मालूम होता है कि उसे एक ऐसे धागे ने खत्म कर दिया है जिसे वो सीने में छुपाई हुई थी। मैं कहना चाहता हूं कि दिल और किस्मत की कभी भी आपस में नहीं बनती, क्योंकि जो लोग दिल में होते हैं वो किस्मत में नहीं होते। ऐसी आवाज सुनने से अच्छा है बंदा अपनी फुप्पो के ताने सुन ले यार। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर। मैंने ताले से सीखा है वफा का हुनर। टूट जाता है मगर चाबी नहीं बदलता। याद करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनके साथ कुछ बोलने से पहले सोचना नहीं पड़ता। अपनी बेगम को काबू करने के लिए बंगाली बाबा को फोन किया था। नहीं अरे उनकी बेगम ने फोन उठाया, उन्होंने कहा सबर करें वो। इंश्योरेंस वालों का प्रॉब्लम है, एक जनरल बात कह रहा हूं। आप इंश्योरेंस वालों के पास 1 घंटा बैठ जाओ, वो आपको यकीन दिला देगा कि जीने से ज्यादा मरने में फायदा है। हमारे पॉलिटिशियन जैसे पॉलिटिशियन दुनिया में कहीं नहीं है। अब आप देखो एक पॉलिटिशियन एक गांव में गए और गांव वालों से कहा तुम लोगों को क्या मसले बताओ, सारे मसले में हल करूंगा। एक बड़ी में करे भाई हमारे गांव में 2 बड़े मसले हैं, एक तो हमारे गांव में डॉक्टर्स नहीं है, दूसरा पॉलिटिशियन ने कहा रुक जाओ, वहीं रुक जाओ। जेब से फोन निकाला, फोन किया, सुनो 15 डॉक्टर मुझे इस गांव में चाहिए जी। फोन बंद कर रहा हूं, मुंह बंद, फोन बंद। ओके दूसरा मसला बताओ बड़े में, दूसरा मसला बताओ बड़े में। दूसरा मसला ये है कि हमारे गांव में सिग्नल नहीं आते। हम इंसानों की अदालत क्या है? एक 14 साल का लड़का रोटी चुराने पर जेल चला गया और वहां उसको जेल में 6 साल तक मुफ्त की रोटी देते रहे। ये है हम इंसानों की अदालत। क्या है कि लोग हमसे जल रहे हैं, इसका मतलब हम सही चल रहे हैं। मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर। मैं उदास हूं, मुझे वीडियो कॉल कर। यार देखो मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो हॉकी है। मैंने कहा नो, पाकिस्तान का कौमी खेल जो है वो करप्शन है। कोई माइकल लाल मुकाबला करके दिखाए।
कल जज्बाती होके कह रहा है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, उस वक्त इसको पीछे से कुत्ता काट के चला गया। मैं कहना चाहता हूं कि जिसकी कोई गारंटी नहीं है उसका नाम है जिंदगी, और जिसकी फुल गारंटी है उसका नाम है मौत। आजकल की मोहब्बत की सिचुएशन बहुत फास्ट हो गई सर। लेटेस्ट मोहब्बत चल रही है। अब आप देखो, लड़का करे लड़की से, अगर मैं तुम्हारे हाथ पे किस करूं तो तुम क्या सोचोगी? लड़की के लिए यही सोचूंगी कि एक बेवकूफ जो है वो पूरा थाईलैंड घूम सकता था, लेकिन एयरपोर्ट से ही वापस चला गया। छोटा बच्चा लड़की से कह रहा है बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगती। लड़की कह रही बेटा भी आप बहुत छोटे हो, मेरी मोहब्बत का बोझ नहीं उठा सकता। बच्चा कह रहा है चूहा बोरी नहीं उठा सकता तो क्या हुआ, फाड़ तो सकता है ना। इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए, इश्क का शौक मत रखिए। इसमें सांस आती है और जान जाती है। इसी साहिबा आप पे एक इल्जाम है, एक दफा आप बस में औरतों की साइड से चढ़ी, औरतों की चीख निकल गई, फिर आप मर्दों की साइड से चढ़ी और फिर आपकी चीख निकल गई।